अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर वेदर चेंज हुआ है ना, तो तबीयतें सबकी ऊपर नीचे हो रही हैं, मतलब कोल्ड एंड फ्लू सिम्टम्स और ये सब जो नॉर्मल होता है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि लाइक आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, लेकिन वो खुल के तबीयत ख़राब नहीं हो रही है, अल्लाह करे ना ही हो, क्योंकि फिर ना बॉडी इतनी ज़्यादा ड्रेन्ड आउट हो जाती है। बच्चों की हॉलीडेज़ बस यहाँ पर स्टार्ट होने वाली हैं। वैसे तो फ्राइडे को लास्ट डे है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स का, लेकिन जो मेरे बच्चों का स्कूल है उनका ना कल लास्ट डे है। तो यहाँ पे ये है कि जो ना उनका आई थिंक कुछ स्कूल वर्क वगैरह है, कुछ है, तो जल्दी स्कूल्स बंद हो रहे हैं। और मैं यही सोच रही थी कि अब मेरा क्या प्लान होगा हॉलीडेज़ में। यहाँ पर ना हाफ़ टर्म की हॉलीडेज़ आती हैं अक्टूबर में, तो बस ये वो आने वाली हैं, एंड ऑफ अक्टूबर आती हैं। तो अब मैं इंशाल्लाह बताऊँगी आप लोग को कि मैं कहीं जा रही हूँ या नहीं जा रही, मैं क्या कर रही हूँ। मतलब अभी मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया। मैं माशाल्लाह से काफ़ी बिज़ी चल रही थी, आप लोग को पता है, तो बस अभी मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया। बच्चों के साथ बैठ के इंशाल्लाह करूँगी आज। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बनाया है चिकन स्प्रेड। ये तंदूरी चिकन स्प्रेड है और ये इतने मज़े का बना था। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम सिर्फ ट्राई करने के लिए बनाया था और मैंने सोचा था कि जब बहुत अच्छा बनेगा ना तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह अगर तो आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। ये इतना अच्छा, इतने मज़ेदार बना था ना कि मतलब दोनों बच्चों को बहुत पसंद आया, क्योंकि बच्चों को खुश करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली पैक लंच और ये सब ना। क्योंकि मेरे जो दोनों बच्चे हैं ना उनको डिफरेंट चीज़ें पसंद आती हैं। सैरा को कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें पसंद आती हैं खाने में और अमीलिया को कम्प्लीटली डिफरेंट। तो मुझे ना सबका ख्याल रखना पड़ता है, तो इन दोनों को मुझे अलग अलग देना पड़ता है। लेकिन ये जो तंदूरी चिकन स्प्रेड था ना, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना स्मूथ बना था, इतना ग्लाइड हो रहा था, आप लोग देख सकते हैं ब्रेड पर। और जो है ना कभी कभी बच्चे क्या होते हैं उनको बिट्स वाली चीज़ें पसंद नहीं आती और बहुत ज़्यादा फसी ईटर होते हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप लोग मुझे बताएगा, अगर तो आप लोग को चाहिए होगी इसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उसके साथ जो है ना मैं बस यहाँ पर पैक लंच बना रही थी, तो मैंने सोचा कुछ क्यूकम्बर्स वगैरह दे दूँ। अच्छा माशाल्लाह से क्यूकम्बर्स मेरे दोनों बच्चों को पसंद है, तो मैं इस तरह से क्यूकम्बर्स हो गए या तो कुछ फ्रूट्स वगैरह हो गए, ये ज़रूर पैक लंच पे रखती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा हेल्दी दूँ। अगर तो मैं उन लोग को फ्रोज़न स्टफ़ भी दे रही होती हूँ ना, तो उसके साथ में फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह ज़रूर रख देती हूँ। और फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो वैसे ही बहुत कलरफुल से होते हैं, तो बच्चों को और ज़्यादा जो है ना अट्रैक्ट करता है। उनका पैक लंच अच्छा लगता है ना जब, तो वो खाते भी हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने जल्दी से पैक लंच उन लोगों के लिए रेडी कर दिया था। अमीलिया अभी तक जो है ना स्कूल में बस ऊपर नीचे हो रहा है उसका, और मैं ये परेशान हो रही थी कि अभी जो है ना हॉलीडेज़ आने वाली हैं और ये हॉलीडेज़ थोड़ी लंबी भी हैं, तो अभी वो प्रॉपर तरीके से सेटल डाउन हुई भी नहीं है और फिर से हॉलीडेज़ आ गई हैं। तो बस मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। तो यहाँ बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके मैं बाहर आ गई थी और यहाँ मुझे दिए इतने अच्छे लगे, दिवाली के लिए आए हुए थे, इतने कलरफुल से, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा मैं ना आज सोच रही थी कि काफ़ी सारे जो है ना शामी कबाब बना कर रख दूँ, क्योंकि मैं कब से सोच रही थी कि मैं शामी कबाब और डिफरेंट तरीके के कबाब और फ्रोज़न स्टफ़ बना कर रख दूँगी, लेकिन फॉर सम रीज़न मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। एक तो टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं लगता, मतलब डे टू डे बेसिस पे जो हमारे काम होते हैं ना उसमें हम इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा करने का टाइम मिलता नहीं है। मैंने सोचा था जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो मुझे बहुत सारा टाइम मिलेगा, लेकिन बस मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बात नहीं है, हम सुकून से बैठ जाते हैं, चाय पी लेते हैं और कुछ घर के काम हो जाते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे काम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी जो है ना क्या होता है, बल्कि कभी कभी नहीं, मुझे तो हर वक्त ही ऐसा लगता है कि मेरे काम ही ख़त्म नहीं होते और टाइम इतनी जल्दी जाता है। खैर मैं यहाँ पर आ गई थी कुछ शॉपिंग करने, और ये जो फ्लैश है ना ये इतना अमेजिंग है। जो भी चीज़ लेमन की होती है ना वो मुझे हमेशा से जैसे ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, या साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कोई एकदम क्लीन कर देगी। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि मैं जल्दी से गई थी पाउनलैंड और मीट शॉप, तो कुछ मीट लेके आ गई थी। और पाउनलैंड से मैंने कुछ कंटेनर्स ले लिए थे, फूड कंटेनर्स। ये छोटे वाले ना बहुत काम में आते हैं, वही फ्रूट्स वगैरह देना होता है बच्चों को, या कभी कभी अमीलिया ना ज़िद करती है, कहती है कि मुझे इन कंटेनर्स में फ़्रूट्स दो घर पे। तो मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ उसके लिए, और थोड़े से इसमें कलर भी था तो मुझे बहुत क्यूट लगे। और अगर आप लोग को पीनट्स अच्छे लगते हैं और हनी रोस्टेड पीनट्स अच्छे लगते हैं तो आप लोग ये वाले पाउनलैंड के ज़रूर ट्राई करेगा। मतलब कि मैंने बहुत डिफरेंट जगह के ट्राई किए हैं, लेकिन ये जो पाउनलैंड के ना मैंने अपनी बहन को भी रिकमेंड किया था, उसको भी बहुत अच्छे लगे, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा, बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा यहाँ पर जो है ना मेरी अमेज़न की डिलीवरी आ गई थी। आप लोग को पता है कि मैं सेव एंड सब्सक्राइब पे अमेज़न से चीज़ें ऑर्डर कर देती हूँ और बहुत
बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाती है मुझे। और ये जो है ना कुछ मल्टीविटामिन, अमीलिया का ब्रश, ये तो मैंने सेपरेटली किया था, लेकिन कुछ ना बल्क में चीज़ें ऑर्डर कर देती हूँ। जैसे आप लोग को पर्सल नज़र आ रहा है या वैनिश, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाता है अमेज़न से। अच्छा, आज जो है ना मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी वो ये कि जो है ना फाइनली सेफोरा जो है वो यूके में आ गया है और प्रॉपरली आ गया है। तो मेरी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो मैं हमेशा जहाँ से ऑर्डर करती हूँ, फ़ील यूनिक। तो मुझे ये पता चला कि फ़ील यूनिक जो है ना अब वो सेफोरा है। और मैं जो है ना बस बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जिन लोग को पता है कि सेफोरा जो है ना उसमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और जो चीज़ें हम लोग नहीं अप्रोच कर पाते, मतलब जो हम लोग ले ही नहीं पाते थे यहाँ यूके में रह के, कोई अमेरिका जाए तो फिर वहाँ से लेकर आए सेफोरा से, या तो कोई दुबई जाए तो सेफोरा से लेके आए, क्योंकि यूके में सेफोरा का कोई भी स्टोर नहीं था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है सेफोरा स्टोर जो है वो तो नहीं आया, लेकिन ऑनलाइन आ गए सेफोरा। तो बहुत आसानी हो जाती है। और कल ही मैंने सेफोरा से, मतलब कल ही आया है और कल ही मैंने जो है ना अपनी चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं। तो इंशाल्लाह मैंने कुछ मेकअप भी ऑर्डर किया है, कुछ स्किन केयर भी ऑर्डर किया है। तो जैसे ही वो आएगा मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं तो बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बस इंशाल्लाह जैसे ही आएगा तो पूरा हॉल जो भी मैंने लिया है ना वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं शामी कबाब जो है ना पीस रही थी। बहुत आसानी हो जाती है इस तरह के कबाब वगैरह फ्रिज में रखे हो ना, कभी कभी कुछ भी बनाने का दिल नहीं चाहता तो बस जल्दी से दाल चावल बना लो और ये शामी कबाब निकाल लो उसके साथ, तो बहुत ही अच्छा खाना बन जाता है। मतलब हमारा तो एक कंफर्ट फूड है ना। तो मेरे घर में जो शामी कबाब बनते थे ना अम्मी के शादी के पहले, तो अम्मी इसमें डालती थी कोरिएंडर, मतलब जो फ्रेश धनिया होता है वो, पिसी हुई प्याज और ये सब जो है ना बिल्कुल एंड में जब पीस लेती थी उसके बाद डाल के मिक्स करती थी। लेकिन मुझे जो है ना बचपन से ही ये पसंद ही नहीं था। तो अम्मी क्या करती थी, ये सारी चीज़ें मिक्स करने के पहले ना मेरे लिए थोड़ा सा मिक्सचर जो था वो निकाल लेती थी और उसके कबाब बना के रख देती थी। और अब जो है ना मैं जब अपने घर पे खुद बनाती हूँ तो मैं भी ये सारी चीज़ें नहीं डालती, और ना तो मेरे बच्चों को पसंद है। मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे अगर मैं अब खा भी लूँ, क्योंकि अब काफ़ी जो है ना डिफरेंट हो गया है सब कुछ, मैं ऐसी चीज़ें खा लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जब बच्चे स्कूल से आए तो आज जो है ना अमीलिया को ये फ़िश मिली थी स्कूल की तरफ से फॉर अ डे। तो ये इसका नाम है गोल्डी। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए। ये जो है ना गोल्डी हमारे घर आई थी और इसके साथ अमीलिया ने कुछ टाइम स्पेंड करना था, हमें इसका ख्याल रखना था। अमीलिया ने जो है इसके साथ कुछ पिक्चर्स वगैरह लेनी थी और एक इनकी पूरी बुक थी उस पर स्टिक करके, और अमीलिया ने क्या क्या किया इसके साथ वो सब कुछ लिख के वापस देना था। तो माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो आई थी एक नई मेहमान मेरे घर में, थोड़े टाइम के लिए आई थी लेकिन इतना ज़्यादा दिल लग गया था मेरा। बस मैं पेट्स इसलिए नहीं रखती क्योंकि मुझे होता है कि अगर अल्लाह ना करे इनको कुछ हो जाए तो बहुत दिल ख़राब होता है, बस इसलिए मैं नहीं रखती। वैसे भी पेट्स मुझे इतने कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन फ़िशेस वगैरह तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।